में मैं आपके लिए लेके आया हूँ MS एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है जिसको हम आसानी से क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैंने पहले से डेटा क्रिएट कर रखा है जिसमें नेम दे रखा है, ठीक है, लोकेशन दे रखी है और हमने ये दे रखा है कि कितना कितना वहाँ पर सेल्स होती है। तो इसको हम लोग एक सेल्स चार्ट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। हमारी ये सेल्स शीट हो गई। तो इस एरिया को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और देन हमें जाना है इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू वर्कशीट, एक नई वर्कशीट के अंदर जाना है, देन ओके करेंगे। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब मैंने जो टेबल क्रिएट कर रखी थी उसमें आपको 4 चीज़ें दे रखी थी, नेम, लोकेशन, 2012 और 2024। अब मैं चाहता हूँ अपनी टेबल के अंदर डेटा शो करना नेम वाइज। तो मैं नेम पे क्लिक करूँगा, जैसे ही चेक बॉक्स करूँगा यहाँ पे रो लेवल में आपको नेम शो करेंगे, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ हर नेम वाइज इनकी टोटल सेल्स कितनी है। तो मैंने यहाँ पे किया 2022 को, तो ये सम ऑफ 2022 पे दिखा रहा है आपका ग्रैंड टोटल कितना था, 16,646। इसी तरीके से 2024 में लिया तो हमारा यहाँ पे सेल्स कितना हो गया, 26,149। तो इस तरीके से तो हम लोग देख सकते हैं नेम वाइज। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लोकेशन वाइज सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे लोकेशन को ओके करूँगा। तो अब यहाँ पे दिखाएगा, देखो लोकेशन वाइज, जैसे यहाँ पे बिहार है तो बिहार के अंदर टोटल सेल्स कितनी थी, दिल्ली, MP, मुंबई एंड UP। इस तरीके से आप टोटल सेल्स अपनी दिखा सकते हैं। और इस टेबल्स के अंदर हम लोग कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट, इसी तरीके से 2024 में लिया तो हमारा यहाँ पे सेल्स कितना हो गया, 26,149। तो इस तरीके से तो हम लोग देख सकते हैं नेम वाइज। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लोकेशन वाइज सेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे नेम को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे लोकेशन को ओके करूँगा। तो अब यहाँ पे दिखाएगा, देखो लोकेशन वाइज, जैसे यहाँ पे बिहार है तो बिहार के अंदर टोटल सेल्स कितनी थी, दिल्ली, MP, मुंबई एंड UP। इस तरीके से आप टोटल सेल्स अपनी दिखा सकते हैं। और इस टेबल्स के अंदर हम लोग कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट नहीं होता है। अब ये मेरी टेबल है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जहाँ पे लिखा है क्या कहते हैं आपका विकास, अब विकास को मैंने कर दिया अमित, ठीक है, विकास की जगह पे नेम चेंज कर दिया अमित। अब मैं अपनी टेबल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लोकेशन को हटा के नेम करा, तो यहाँ पे देखेंगे विकास ही आ रहा है, इसको अमित नहीं आ रहा, जो कि हमने वहाँ एडिट किया था और यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एनालाइज पे जाना है और एनालाइज पे ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। देखिए जहाँ पे विकास नाम था यहाँ पे अमित आ चुका है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ एडिट कर रहे हो अपनी पुरानी टेबल के अंदर तो उसको अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, एनालाइज पे जाना है और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब एक और करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, सागर को हमने UP से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने दिल्ली किया और यहाँ पे शीट पे गया तो यहाँ पे सागर। अब मैं लोकेशन भी ऑन कर देता हूँ यहाँ पर, तो पहले मैं लोकेशन ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सागर, यहाँ पे UP ही दिख रहा है। अब मैं इसको एनालाइज पे जाऊँगा और देन जैसे ही रिफ्रेश करूँगा सागर में दिल्ली आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ, पहले तो मैंने देखा कि नेम वाइज अपना डेटा देखा, देन मैंने लोकेशन वाइज देखा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा इस तरीके से दिखे कि लोकेशन और नेम वाइज दोनों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लोकेशन को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से, जैसे ये रहा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन को चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ लोकेशन दिखेगा, फिर देन नेम को। अब यहाँ पे हमने करा तो ये देखिए बिहार के अंदर कौन है, राकेश और आकाश, इन दोनों की सेल्स और इन सेल्स का टोटल। इसी तरीके से 2024 के अंदर भी है, 2024 में इसी तरीके से दिल्ली में देखेंगे तो सागर, सुनील, ठीक है ना। अगर इसके अंदर हम लोग इस लोकेशंस को ऊपर या नीचे करते हैं तो ये देखिए डेटा इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो सारा ये है कि हमें डेटा मैनेज कैसे करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक कॉलम और बनाना है और
बनाने के लिए और फिर वहाँ पे हमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट में लिख दिया मैंने मार्केटिंग, और बैकएंड एंड एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग, ठीक है, सेल्स, ऑफिस, इसी को हमने यहाँ पे करके सेल्स किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है डिपार्टमेंट वाला वो भी मेरी शीट के अंदर शो करे, जो कि यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो अभी मैं इसको ब्लैंक हटा देता हूँ और देन अपनी टेबल पे जाऊँगा, ठीक है। पहले यहाँ पे जाना है और देन एनालाइज पे जाना है, और एनालाइज के अंदर आता है आपका चेंज सोर्स। चेंज सोर्स हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो चेंज सोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है देखिए यहाँ पे डी कॉलम तक दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सोर्स को बढ़ा देंगे और देन ओके। जैसे ही मैंने ओके किया देखिए यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन भी आ गया। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहता हूँ कि हमारा कितना वर्किंग है, कितना सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ एक और नई चीज़ है इंसर्ट स्टिकर, कि मैं स्टिकर वाइज देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊँगा और मैं चाहता हूँ लोकेशन पे क्लिक किया, ठीक है, देन ओके। मेरे पास इस तरीके से स्टिकर आ गया और अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिहार, तो मैंने बिहार पे क्लिक किया, ठीक है। पहले मेरे को यहाँ पे सेल्स ये ले लिया दोनों चीज़ और लोकेशन, ठीक है। अब मैं बिहार की जगह पे यहाँ पे दिल्ली करूँगा तो दिल्ली का डेटा शो करेगा, एमपी करूँगा एमपी का डेटा शो करेगा, मुंबई करा मुंबई का डेटा, ठीक है। तो जिस पे भी मैं स्टिकर पे क्लिक करूँगा वो उसी तरीके का डेटा शो करेगा। मुझे लगता है कि मुझे फ़िल्टर हटाना है तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे, ये डेटा रिमूव होगा। इस तरीके से हम लोग एक्सेल को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। स्टिकर्स को रिमूव करना है, रिमूव पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पे, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज की क्लास के अंदर पाइवट टेबल पे वर्क कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।